प्लेसमेंट के लिए अभी लॉ के स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से प्लेसमेंट जो है ये लॉ की फील्ड में अप्रोप्रिएट है? देखो दीक्षा, इसमें लॉ स्टूडेंट की ओर से डिमांड आना बहुत नेचुरल है, जी क्योंकि सिनेरियो ही वही चल रहा है हमारा। लेकिन ये भी इतना बड़ा फैक्ट है उसके साथ में जुड़ा हुआ कि लीगल प्रोग्राम सेल्फ प्लेस्ड प्रोग्राम होता है ना। आपको डिग्री प्रॉपर वे में लेनी है, बीसीआई के लीगल रेगुलेशन के जो हमारे स्ट्रक्चर है उसको हमको फॉलो करते हुए लॉ की डिग्री आपको लेनी है। देन आपको बीसीआई से सनद प्रोवाइड हो जाती है और आप एज ए एडवोकेट अपना पावर लगाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आप लिटिगेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इसीलिए ये प्रोफेशन भी है। बट पैरेलली क्योंकि हम सोसाइटी के सिस्टम से अलग नहीं जा सकते हैं और सिनेरियो जो चल रहा है उसमें बच्चों को भी हमें लेके चलना है कि उनको ये कंसेप्ट खुद क्लियर करना चाहिए कि क्या मुझे लिटिगेशन में जाना है या मेरे लिए जॉब पैकेज वो मैटर करता है। तो प्लेसमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लीगल फील्ड जो है काफ़ी वास्ट है। जी बिल्कुल मैम, विदाउट सिस्टम हम नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो कंट्री में सिस्टम चल रहा है वो रूल ऑफ लॉ से गवर्न हो रहा है। रूल ऑफ लॉ है, दैट मीन्स आपको हर चीज़ को सिस्टम में लेके चलना है, मतलब रेगुलेशन हर जगह है, लॉज हर जगह है। तो आपको अगर कहीं भी वायलेशन होता है तो वहाँ एक लीगल एडवाइज़र रिक्वायर्ड है। जी बिल्कुल। तो लॉ में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। तो चाहे आप आईटी का सेक्टर देख लो, वहाँ भी ऑब्वियस वायलेशन होगा ही, वहाँ एक लीगल एडवाइज़र चाहिए। बैंकिंग सेक्टर आप देख लें, इनफैक्ट आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वहाँ भी लीगल एडवाइज़र लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी केस फाइल हो जाते हैं कई बार। तो सिस्टम जहाँ पे लॉ से चल रहे हैं वहाँ हर जगह अपॉर्चुनिटी है। तो प्लेसमेंट की अगर स्टूडेंट डिमांड करते हैं और उनकी चॉइस है कि नहीं हमें जॉब करना है, तो डेफिनेटली हम उसको उस और मोल्ड कर सकते हैं और उसके लिए उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। मैम, इंटर्नशिप एक स्टूडेंट की लाइफ में, लॉ स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके हिसाब से एक लॉ स्टूडेंट को कब से इंटर्नशिप स्टार्ट करनी चाहिए और इसका क्या इम्पोर्टेंस है एक स्टूडेंट की लाइफ? हाँ, इंटर्नशिप लॉ स्टूडेंट के लिए मस्ट है, बिकॉज ऑफ पार्ट ऑफ कैरिकुलम। जी बिल्कुल। बट फर्स्ट ईयर में जैसे अपने यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 3YD और 5YD, दो प्रोग्राम चल रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड 5YD है, 5 ईयर प्रोग्राम है, और लॉ प्रोग्राम 3 इयर्स का भी है। दोनों ही प्रोग्राम में मेजर डिफरेंस आता है कि इंटीग्रेटेड में आफ्टर 12th बच्चा पहले जो मर्ज डिग्री है उसके सब्जेक्ट भी साथ में लेके चलता है। जी। तो लॉ के सब्जेक्ट का उसका टर्न आने में थोड़ा टाइम लगता है। जी। उसी तरह से 3YD प्रोग्राम में डे फर्स्ट मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से वो लॉ के सब्जेक्ट ही पढ़ता है। तो दोनों के लिए ही एक एप्रोप्रिएट टाइम जो निकल के आता है वो आता है जब उनका सेमेस्टर एग्जाम हो गया है, सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, उस ड्यूरेशन में वो फर्स्ट सेम से ही जा सकते हैं। फर्स्ट सेम के बाद में, क्योंकि आफ्टर 12th जो स्टूडेंट आ रहा है उसे एडवोकेसी क्या होती है इसका मीनिंग समझने में आसानी होगी, क्योंकि उसके पास सब्जेक्ट में वो ईयर वाइज लेट आएगा पढ़ने में, तो सिस्टम समझने में आसानी होगी। और वही जितना जल्दी हो सके उसको, क्योंकि आफ्टर डिग्री उसके पास लिटिगेशन के लिए अपॉर्चुनिटी आ जाएगी तो वो जाके कोर्ट ज्वाइन कर सकता है। तो उसका अर्निंग वाला भी एक, क्योंकि नेम और फेम बच्चों का मेन ऑब्जेक्ट आज के डेट में वही है, तो उसके लिए वो प्रिपेयर हो जाता है। सिमिलरली 3YD प्रोग्राम में भी क्योंकि लॉ पढ़ रहा है, उसमें इतनी नॉलेज है, तो वो एडवोकेसी को समझने के लिए, कोर्ट के सिस्टम को समझने के लिए, आपके टाइप्स ऑफ कोर्ट को समझने के लिए कैपेबल है। तो उसे उस तरह से बेनिफिट वहाँ से मिल सकेगा। तो दोनों के लिए ही कंफर्टेबल रहेगा कि अगर वो सेमेस्टर ब्रेक को यूटिलाइज करें, उस समय उनको इंटर्नशिप करना फेवरेबल रहेगा। इम्पोर्टेंस मैम, अगर फॉर एग्जांपल मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ तो इसके लिए मेरी लाइफ में इसका क्या, आपने बिल्कुल अभी जैसे कहा कि फर्स्ट सेम में बच्चों को इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तो इसका और क्या बेनिफिट रहेगा? देखिए, इंटर्नशिप आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। जी। जो आप बुक में पढ़ रहे हैं वो वहाँ प्रैक्टिकल होते हुए देखते हैं, और जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं
तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। जी कॉन्फिडेंस लेवल अप होने के साथ आप सेल्फ असेस भी कर पाते हैं कि हाँ, मुझे कितना टाइम अपनी प्रैक्टिस को देना होगा, प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, आप केस स्टडी के लिए वहाँ पे फाइल देख पाते हैं। तो अगर केस स्टडी जब आप करते हैं तो आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी जो है माइंड की, एनालिटिकल कैपेसिटी ग्रो करती है। जी और ऑब्वियस जब आपकी सारी चीज़ें ग्रो करती हैं तो आप फाइनेंशियल गेन के लिए तो बहुत जल्दी कैपेबल हो जाएंगे। हाँ, कि कौन से रिकमेंड करेंगे। राइट, ठीक है मैम। लॉ स्टूडेंट को कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज करने चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? हाँ बेटा, इसमें देखो दीक्षा, अपन कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं क्योंकि जो लॉ का कैरिकुलम है जी उसमें बेसिक लॉज पढ़ाए जा रहे हैं। बेसिक, बट हम ग्लोबल एज में हैं, कुछ इशू ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जो ज़रूरी नहीं कि पार्ट ऑफ कैरिकुलम हो, स्टूडेंट ने पढ़े हों जी और उसका इंटरेस्ट उसमें आ रहा है, तो उससे रिलेवेंट क्या लॉ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी लाइबिलिटी है कि हम ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अगर उसमें भी हम स्पेशलाइजेशन देखना चाहें तो हम ह्यूमन राइट का डिप्लोमा प्रोग्राम या सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी रिसेंट जो इंट्रोड्यूस हो रहा है एआई, लेकिन एआई अभी लॉ में पूरी तरह से लीगलाइज नहीं हुआ है, बहुत सारे इशू आ रहे हैं, उस पर भी स्टडी ही चल रही है। तो हम एआई को समझने के लिए कुछ टेक्निकल जो डिप्लोमाज होते हैं या एआई किस तरह से वर्क कर रहा है उसको भी समझ सकते हैं, जस्ट बिकॉज आप, क्योंकि आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपके पास कौन सा क्लाइंट क्या लेके आ रहा है इशू आपको नहीं पता है। तो अगर आप उस टेक्निक को समझेंगे तो डेफिनेटली आप अपने क्लाइंट के साथ जस्टिस कर पाएंगे। तो टेक्नो फ्रेंडली होना एक बात होती है और टेक्निक का मिसयूज कैसे करके किसी के राइट का वायलेशन होता है ये समझना दूसरी बात होती है। तो हम टेक्नो फ्रेंडली है तो हमें टेक्नोलॉजी में भी अगर कहीं हमारे पास जैसे आपको गूगल सॉफ्टवेयर है, इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के जो आपके कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं आप वो कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा।